प्लान दिखाने के भी इस बिजनेस में 3 स्टेज हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। व्हाट इज स्टेज 1? स्टेज 1 इज आप अभी नए हैं इस बिजनेस में, आप इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब आप डिपेंडेंट हैं अपने अपलाइन के ऊपर में। जैसे सपोज करिए सामने मेरे बहुत अच्छे दोस्त संदीप जी बैठे हैं, इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, मैं नया हूं इस बिजनेस में तो मुझे भी पता नहीं है बिजनेस कैसे दिखाना है, तो मैं क्या हूं, मैं संदीप के ऊपर डिपेंड हूं, मीनल जी के ऊपर डिपेंड हूं, मतलब मैं इनसे अपॉइंटमेंट लेता हूं और ये आते हैं मेरे बिहाफ पर प्लान दिखाते हैं। ये है स्टेज 1। शुरू में ऐसा होता है, सबके साथ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस स्टेज में मुझे ज़्यादा लंबा समय रहना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस स्टेज में हूं तो मेरी एक लिमिटेशन है, क्योंकि मेरे अपलाइन जो है संदीप जी और मीनल जी, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया, उनके मेरे अलावा और भी ग्रुप हैं और भी डाउनलाइंस हैं, तो वो मुझे हफ्ते में ज़्यादा 2 या 3 मीटिंग दे पाएंगे। अगर वो 3 मीटिंग या 4 मीटिंग मुझे हफ्ते में देंगे तो मैक्सिमम मैं 4-5 लोगों को, 6-7-8 लोगों को प्लान दिखा पाऊंगा एक हफ्ते में। महीने में अगर कन्वर्ट कर दूंगा तो 25-30 से ज़्यादा की मेरी संख्या जाएगी नहीं। ये स्टेज 1 है। नेक्स्ट कम स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या है, मैंने संदीप जी की मीटिंग देखी 5, 7, 8, 10, 12, 15 दफ़ा, उसके बाद मैं खुद तैयार हो गया अपने आप प्लान दिखाने के लिए, यानी कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया प्लान दिखाने के लिए। अब मैं ड्रीमर भी हूँ, मेरे अपने बड़े ड्रीम्स हैं, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मुझे भी बड़ा पैसा कमाना है, दीपल जी की तरह, नीलेश जी की तरह, हीरो भाई की तरह, हेतल की तरह, शांता की तरह यहाँ पर, या शबनम की तरह, आसिफ की तरह, और या फिर यहाँ पर कल्पेश भाई बैठे हैं, गुंजन बैठे हैं, चिराग बैठे हैं, इन लोगों की तरह मुझे सक्सेसफुल होना है। मैं एक बिगिनर हूँ, तो मैं कहता हूँ संदीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक ही चीज़ बार बार बताते हो तो मैंने अब सीख ली, अब मैं खुद प्लान दिखा सकता हूँ। स्टेज 2 में मैं आ गया, यानी मैं इंडिपेंडेंट हो गया, अब मुझे संदीप भाई की ज़रूरत नहीं है किसी को भी प्लान दिखाने के लिए। तो मैंने शुरू कर दिया 1-on-1, मैंने शुरू कर दी होम मीटिंग्स, धीरे धीरे मैंने शुरू कर दी CNT। स्टेज 2। स्टेज 2 में जैसे ही मैं पहुंचता हूं, मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मेरे ड्रीम भी हैं, मैं पैशनेट भी हूं, हार्ड वर्किंग भी हूं, मैं डेली के 3 प्लान दिखा रहा हूं। तो डेली के 3 प्लान का मतलब है 7 दिन में 7 3 21, एक को छोड़ देता हूं, 20 प्लान हफ्ते के, यानी कि महीने के अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग 80 प्लान होते हैं। तो 80 प्लान ज़्यादा रिजल्ट देंगे या महीने के 15-20 प्लान ज़्यादा रिजल्ट देंगे? आप क्या सोचते हैं? सिंपल, 80 प्लान ज़्यादा रिजल्ट देंगे। गुड। नाउ कम स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या है, मैं भी इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन मेरे साथ मेरी टीम के अदर पीपल भी, अदर लीडर्स भी इंडिपेंडेंट हो गए, और लोग भी मेरी तरह हैं, वो खुद प्लान दिखाना सीख गए। लेट्स से 9 लोग और मेरे जैसे हो गए, 10 लोग टोटल, हम 10 लोग 3 प्लान हर रोज दिखाते हैं। दैट कम्स टू 30 प्लान अ डे। 30 प्लान अ डे इज वीक में 210, 10 को डिस्काउंट कर देते हैं, 200 प्लान हफ्ते में। 200 प्लान हफ्ते में का सिंपल मतलब है 800 प्लान महीने में। अब 800 प्लान अगर महीने में होंगे, आपको वो ज्यादा परिणाम देंगे, 80 प्लान आपको महीने के ज्यादा परिणाम देंगे? आप बताइए। सिंपल, यानी कि जितना ज्यादा नंबर बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस बढ़ती जाएगी। इस बिजनेस में एक बड़ा सिंपल क्लियर सा रूल है, मोर एंड मोर प्लान शो लीड्स टू मोर एंड मोर ग्रोथ, मोर एंड मोर सक्सेस, मोर एंड मोर टीम बिल्डिंग। ज्यादा प्लान शो कब हो सकते हैं? जब आपको प्लान दिखाने के लिए। सो आपको फोकस क्या करना है, जितने भी लोग स्टेज 1 में है स्टेज 2 में आना, स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 में आना। जो लोग इस बिजनेस में पैसे नहीं कमाते, ये वही लोग हैं जो कभी भी स्टेज 3 में नहीं आ पाते। वो स्टेज 1 या स्टेज 2 में उनकी डेथ हो जाती है, या वो क्विट कर देते हैं एंड दे डोंट गो अहेड। सो वी simply have to reach in the stage 3. Now another question is how to reach stage 3. Stage 3 में हम कैसे पहुंच सकते हैं जहां हमारी टीम के मैक्सिमम लोग खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं, खुद अपना काम करने लगें, खुद प्लान दिखाने लगें। इस चीज का जो सिंपल सा आंसर है वो है इवेंट्स, राइट? इवेंट इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर से आपको ये बिजनेस दिखेगा किसी को ज्वाइन कराने का, किसी को प्रोडक्ट शेयर करने का, बट अल्टीमेटली ये बिजनेस इवेंट सेलिंग का बिजनेस है। आप इवेंट्स में जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती है। और जैसे आज ये आपका एनुअल कन्वेंशन है, इवेंट्स के भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। लाइक जैसे VIP एक इवेंट है, वेस्टीज इनिशिएटिव प्रोग्राम, हेल्थ वर्कशॉप या प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, वर्कशॉप है, वो एक इवेंट है। सिमिलरली VLC हो गया, या आपके सक्सेस सेमिनार हो गए, या जो भी आपकी रिस्पेक्टिव अपलाइंस इवेंट्स होल्ड करती हैं, वो सारे डिफरेंट इवेंट्स हैं। नाउ इवेंट में जब आप जाते हैं, तब इवेंट में जाने से क्या होता है? 3 चीज़ होती है इवेंट में जाने से।
सबसे पहले आपका माइंडसेट होता है। माइंडसेट क्या होता है? बड़ी सक्सेस के लिए यू प्रिपेयर योर माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर अ बिगर सक्सेस, फॉर अ बिगर इनकम, like 5 lakh rupees a month, 10 lakh rupees a month, 20 lakh rupees a month, 50 lakh rupees a month, और 1 crore a month, और more than that. So ये माइंडसेट आपका इवेंट में जाके होता है, ये कभी घर में रहकर नहीं पॉसिबल है। दूसरी चीज क्या होती है? आपको इंस्पिरेशन मिलती है। अब आप देखिए, अब आप सक्सेसफुल कुछ लोगों से मिले, कल आप और लोगों से, बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर से मिलेंगे जो यहाँ सामने बैठे हैं। इनकी सक्सेस स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन होगी इनके जैसा बनने की, इनका जैसा पेचेक लेने की, इनकी जैसे कार चलाने की, इनका जैसा लाइफस्टाइल लेने की। सो ये इंस्पिरेशन कहाँ होती है? इवेंट में आने से होती है। तीसरी चीज़, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है जब आप इवेंट्स में आते हैं। मेरे गुरु हुआ करते थे इस बिजनेस में, जो एक बात कहा करते थे, व्हेन यू आर न्यू यू नीड एन इवेंट। जब आप नए हैं आपको इवेंट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप नए हैं, बाहर फील्ड में जाकर काम करते हैं, आपकी एनर्जी लो होती है, और आप इवेंट में आते हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है, सीखने को मिलता है, माइंड सेट होता है, तो आप चार्ज अप होते हैं। और उसके बाद वो एक चीज़ और बोलते थे कि जब आप When you are successful, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, द इवेंट नीड्स यू, तब इवेंट को आपकी जरूरत है ताकि आपकी सक्सेस से और लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। सो जब आप इवेंट में जाते हैं, तीन चीजें आपके साथ होंगी। आपका माइंडसेट होगा बड़ी सक्सेस के लिए, इंस्पिरेशन मिलेगी, और आपकी लर्निंग होगी। नाउ इवेंट की भी तीन स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 इज आप खुद इवेंट में नहीं जाते, या कभी कभी किसी इवेंट में चले गए, उसके बाद 5-7 दिन काम किया, उसके बाद हवा निकल गई, जैसे बहुत से लोगों की होती है, सो गए 2-3 महीने, फिर अपलाइन ने उठाया, फिर किसी इवेंट में गए, फिर 10 दिन काम किया, फिर 11वें दिन सोने चले गए, और ये प्रोसेस चलता रहता है। स्टेज 1 यानी कि नो और लिमिटेड इवेंट, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट कम स्टेज 2। स्टेज 2 इज आप कमिटेड हो गए अपनी सक्सेस के लिए। आप कमिटेड हैं, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे 10 लाख पर पहुंचना है, मुझे 20 लाख पर पहुंचना है, मुझे भी लोनावला में नीलेश जी की तरह अपना ड्रीम हाउस बनाना है, या मुझे भी हेतल की तरह एक अच्छी सी मर्सिडीज चलानी है, या मुझे भी हीरोक की तरह इंटरनेशनल बिजनेस करना है। सो ऐसे आप जब स्टेज में आते हैं तो यानी आप सारे इवेंट खुद अटेंड करने लगे। आप कोई भी इवेंट नहीं छोड़ते, बहुत रेगुलर हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अभी आपकी डाउनलाइन में कोई भी आपकी तरह नहीं है। आप कोई इवेंट मिस नहीं करते, आप बहुत रेगुलर हैं, डेडिकेटेड हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आपके जो लोग हैं वो आपकी तरह नहीं हैं। सो आपकी टीम से कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचता। कभी कभी एक या दो व्यक्ति पहुंच जाते हैं, बट दे आर नॉट रेगुलर। दैट इज कॉल्ड स्टेज 2। देन कम्स अनदर स्टेज विच इज स्टेज 3। स्टेज 3 इज आपकी टीम में आपके जैसे लोग तैयार हो गए। आपके जैसे लोग का मतलब क्या है? जो खुद भी डेडिकेटेड हैं और आपकी तरह वो कोई इवेंट नहीं छोड़ते, वो सारे इवेंट अटेंड करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। जो भी आपकी एलओएस बोलती है वो आप अटेंड करने लग गए, सीरियसली सीखने लग गए, बड़ा माइंडसेट हो गया बड़े पैसे के लिए। सो स्टेज 3 में आपकी मैक्सिमम टीम रेगुलरली बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड करने लगी है, सारे इवेंट्स अटेंड करने लगी। यह है स्टेज 3। नाउ स्टेज 3 में अगर आप पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी मैक्सिमम टीम, आपकी कोर टीम रेगुलर अगर वीआईपी करेगी, रेगुलर सक्सेस सेमिनार करेगी, रेगुलर लीडरशिप ट्रेनिंग करेगी, रेगुलरली कन्वेंशन में जाएगी, तो उनका ऑटोमेटिक माइंडसेट होगा बड़ी बड़ी इनकम के लिए। वो ऑटोमेटिकली एक्शन लेंगे एंड ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा।